सो वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। आप लोग का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो पे। और देखो हम यहाँ वहाँ की बिना बात किए हुए अपने करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशन पे आते हैं कि करंटली इंडिया के रिलेशन बाकी कंट्रियों के साथ कैसे हैं। ठीक है, देखो अभी रिसेंटली जो करंट में चल रहा है वो ये है कि ईरान और इजराइल का वॉर चल रहा है, जिसमें और सेकंड G7 की बैठक चल रही है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 देशों की यात्रा की। पहला देश साइप्रस, दूसरा फ्रांस और थर्ड कनाडा। ठीक है, और थर्ड जो न्यूज़ है वो ये है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि दोनों देश आपसी में सीज फायर कर लीजिए, वरना। और देखो, ये एक अमेरिका का स्वार्थ है। अमेरिका चाहता नहीं कि युद्ध विराम हो। ठीक है, पहली बात तो सिंपल सी बात है, क्योंकि इतना छोटा सा देश इजराइल, और मैप में अगर आप लोग देख लीजिए पता चल जाएगा, और इतना बड़ा देश ईरान जो UAE के बराबर है, इंडिया का आधा है, हालांकि इंडिया से बड़ा नहीं है इतना। ठीक है, वो उस देश को, मतलब आप खुद सोचो कि इतना छोटा देश इजराइल और इतना बड़ा देश ईरान, मतलब कैसे कंपेयर हो सकता है। हालांकि इजराइल को सपोर्ट पूरा मिल रहा है अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका के जो डिफेंस इक्विपमेंट है, जैसे F-35 हो गया, फाइटर जेट, जैसे अभी पता चला था कि स्टार्टिंग में जो 200 फाइटर जेट थे, उनके उनके साथ, मतलब इजराइल ने रात को ईरान की कैपिटल तेहरान पर इतना भीषण हमला किया, काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई अभी। और हालांकि हमारे जो, लेकिन ये भी दिक्कत है कि हमारे यहाँ के जो तेहरान में इंडियन स्टूडेंट भी हैं, कम से कम 10,000 स्टूडेंट जो इंडिया के हैं, कोई MBBS कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रहा है, वो ईरान की एक रिपोर्ट पर निकाला गया था। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने सीरिया में उनके लिए व्यवस्था बनाई है कि देखो, जो ईरान का एयरबेस है वो अभी, मतलब उड़ने लायक नहीं है, मतलब वहाँ से कोई प्लेन गुजर नहीं सकता, क्योंकि वहाँ युद्ध चल रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बैठक में अपनी मंत्रिमंडल की, उन्होंने डिसीजन लिया कि जो इंडियन स्टूडेंट है, जो 10,000, तो उनको सीरिया ट्रांसफ़र किया जाएगा। और करीबन अभी 100 लोग, 100 पीपल इंडिया आ चुके हैं, और उनको फ़्लाइट से डिपोर्ट किया जाएगा इंडिया। और देखो, अभी रिसेंटली G7 की जो बैठक हुई है, इसका भी कोई मतलब नहीं रह गया। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक फालतू बात और कर दी है। उन्होंने कहा कि जो रसिया है और चाइना है, इनको भी G7 में डालो, मतलब G8 करो, G9 करो। ये कोई सेंस है इस चीज़ का? आप लोग खुद बताओ। मतलब डोनाल्ड, अगर रसिया और चाइना का सपोर्ट अगर आ चुका ईरान को, तो ये बहुत घातक साबित होगा अमेरिका के लिए। अमेरिका तो पीछे हो जाएगा अगर, मतलब ये दोनों कंट्री अगर आ गए। हालांकि रसिया आएगा नहीं, क्योंकि रसिया खुद भिड़ा हुआ है यूक्रेन से। और चाइना आएगा नहीं, क्योंकि चाइना आज तक किसी वॉर में नहीं उलझा। और अमेरिका चाहता ही है कि चाइना उलझ जाए, क्योंकि अमेरिका की GDP, जो नॉमिनल GDP है, $29 ट्रिलियन है। और चाइना की